हरियाणा के पंचायत चुनाव में पंच या सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का नाम वोटर सूची में होना काफी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ ही पंचायत में अलग अलग पदों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। आयोग ने इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग के मुताबिक पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को नामांकन के वक्त सिर्फ वोटर सूची में अपने नाम के बारे में ब्यौरा देना होगा। अगर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वो चुनाव लड़ सकता है। अभी इसके लिए कुछ जगह पर मूल निवास प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे, जिस वजह से राज्य चुनाव आयोग को नए निर्देश जारी करने पड़े। मार्केटिंग फीस की चोरी आमतौर पर प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा है और इसको नाथने के लिए कई प्रयास होते रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सीए श्री सुजान सिंह। उनसे हम बात करेंगे कि इस समय धान का सीजन चल रहा है और जो किस तरह के जो प्रयास बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं और मार्केट फीस की जो वसूली के लिए भी क्या किया जा रहा है, इन्फोर्समेंट के लिए क्या टीमें जो बनाई जा रही हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि इस समय धान का भी सीजन चल रहा है, प्रोक्योरमेंट चल रही है, सबको लेकर जो है बोर्ड की क्या एक्टिविटीज हैं? मेरे ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही प्रोक्योरमेंट सीजन शुरुआत होना था, तो उससे पहले मैंने अपने सभी फील्ड अधिकारियों की मीटिंग ली, 2 सेशंस में ली और सबको ये आदेश दे के जो हमारा मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो हमारी बोर्ड की जिम्मेवारी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मूलभूत सुविधाएं किसानों के लिए, आड़तियों के लिए, मजदूरों के लिए वो मुहैया कराएं। इसमें हमारा इंटरनल रोड्स है, वाटर मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका टॉयलेट्स की बहुत भारी समस्या रहती है क्योंकि इतना फुटफॉल बढ़ जाता है, आपका लेबर आ जाता है, तो उसमें हमने कोशिश की। और जो हमारे गेट पासेस हैं उन सब पे इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास की बात की गई। तो सारी मंडियों में हमने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और फील्ड से रिपोर्ट ली। जो जेडएज हैं हमारे जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको अधिकृत और रेस्पॉन्सिबल किया अभी आप अपने जोन में इंश्योर करें कि सभी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। तो उन सुविधाओं से हम काफी संतोषजनक कार्य किया है हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने। उसके बाद सीजन शुरू हुआ, थोड़ा सा प्रकृति का मार पड़ी, बारिश मौसमी बारिश हो गई, उसके बावजूद भी आवक धान की काफी अच्छी रही। उसके साथ साथ मार्केट फी को बढ़ाने और मार्केट फी को रोकने के प्रयास भी साथ साथ हमारे चलते रहे। इसमें प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू होने से ही हमने 8 टीमें हेडक्वार्टर पे गठित कर दी थी, जिनको डिफरेंट हमने जिले अलॉट नहीं करके उनको सरप्राइज एलिमेंट रखा। अभी कोई भी टीम किसी एक जिले के लिए अधिकृत नहीं है, ताकि वो अपनी सही हमें रिपोर्ट आ सके। वो उसमें हम काफी सफल रहे। और उसके बावजूद अभी क्योंकि पीक पे चल रहा है हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन, तो हेडक्वार्टर से भी हमने 3 टीमें गठित की हैं। सीए कब गठित की हैं? ये हमने टीमें गठित की हैं 15 तारीख को 3, और वो शुरू के 8 तो शुरू से ही चल रही हैं, 1 तारीख से जब से चल रही हैं। तो 3 टीमें जो गठित की हैं वो सीएमईओ के अध्यक्षता में है, एक टीम सीएफए की अध्यक्षता में, एक टीम हमारे आईओ हैं, एचसीएस अधिकारी, उनके अध्यक्षता में। और उनको भी सरप्राइज एलिमेंट रहेगा, उनको कब किस डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, वो आज से ही फील्ड में अपना काम कर रही हैं। ये बताएं कि किस तरह की मार्केटिंग फीस की कोई चोरी इन दौरान पकड़ी गई है? इन दौरान में जहां तक मार्केट फी की है कि मार्केट फी हमारे 2 स्रोतों से आती है। सब्जी मंडी है जो हमारा 12 महीने चलती है, और एग्रीकल्चर जो मंडीज हैं वो एक सीजन पे चलती हैं। वैसे उसमें भी कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ और प्रोडक्ट्स भी, लेकिन जो लगातार है यहाँ तो 2 सीजन है, रबी और खरीफ फिक्स है। तो सब्जी मंडी का ऐसा एरिया था, मैंने जैसे आते ही बोर्ड में देखा कि उस एरिया को शायद ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही और वहां पर बहुत ज्यादा मार्केट फी की चोरी होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से टीम बना के अब तक हम कम से कम 10 सब्जी मंडियों को चेक कर चुके हैं, जिसमें यमुनानगर है, पलवल है, आपका जींद है, रोहतक है और सोनीपत है, पानीपत है, ये हमने चेक किए हैं। तो इसमें कम से कम जिस दिन हमारी टीम ने इंस्पेक्शन किया तो उसमें आवक में 40% के करीब का इंक्रीज देखी गई, और इसी अनुपात में मार्केट फी, HRDF और पेनल्टी लगा के हम अब तक शायद 10 लाख के करीब इनसे हम ये चीजें भरवा चुके हैं। थैंक यू। तो सब्जी मंडियों से इस वर्ष 25% अतिरिक्त जो फीस है वो वसूलने का
मार्केटिंग बोर्ड सीए ने एक टारगेट रखा है। हालांकि क्योंकि एक अभी जो सब्जी मंडियों की स्थिति है उनमें सुधार भी लाया जाएगा, फीस अगर इन्हें फालतू लेनी है तो। इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि 6 मंडियों को प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरी विदेशी तर्ज में जिस तरह से मंडियां चल रही हैं, साफ सुथरी वो कैसे हो सकती हैं, उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है, और वहां पर कैमरे वैमरे लगाकर सारी स्थिति को जो है पायलट प्रोजेक्ट लेकर नापा जाएगा, मापा जाएगा, आंका जाएगा। उसके बाद अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो अन्य मंडियों की दिशा में भी ये काम बढ़ेगा और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी शुरू किया जाने वाला है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।